सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से। बच्चों आओ धर्म शिक्षा का पाठ 12 महात्मा हंसराज का अध्ययन करें। पाठ 12 महात्मा हंसराज। महात्मा हंसराज के जीवन का संक्षिप्त परिचय देने के लिए उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। प्रथम, जन्म से शिक्षा प्राप्ति तक। यह समय 1864 से सन 1885 तक 21-22 वर्ष का है। द्वितीय यानी दूसरा, स्कूल तथा कॉलेज में कार्य। जब उन्होंने स्कूल और कॉलेज में कार्य किया, यह समय सन 1886 से सन 1911 तक प्राय 25 वर्ष का है। तीसरा, आर्य समाज तथा राष्ट्र के विशाल क्षेत्र में कार्य। आर्य समाज में उन्होंने काफ़ी समय तक कार्य किया। यह समय सन 1912 से 1938 तक प्राय 26 वर्ष का है। ठीक है। ये उनके जो कार्य हैं, उनका जन्म है, उनकी पढ़ाई जो है, उनको हमने 3 भागों में बांटकर बताया हुआ है। महात्मा जी का जन्म 19 अप्रैल 1864 में होशियारपुर पंजाब के निकटवर्ती पंजवाड़ा गांव में तथा स्वर्गरोहण 14 नवंबर 1938 को लाहौर में हुआ। ठीक है। महात्मा जी का जो जन्म था वो 19 अप्रैल 1864 में हुआ और होशियारपुर में बजवाड़ा गांव का नाम है, वहां पर हुआ। माता गणेश देवी जी का पवित्र कोख, पवित्र माने अच्छी कोख में जन्मे बालक हंसराज के पिता लाला चुन्नीराम जी स्वभाव से सत्संगी प्रेमी थे। ठीक है। यानी कि वो भक्ति करते थे और स्वतंत्र विचारों के थे। ये संस्कार बच्चे पर भी पड़े। परिवार साधारण था। 12 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया, तो भी संस्कार वंश इस बालक में प्रभु भक्ति, कठोर परिश्रम, सादगी और तपस्या के बीच पनपते रहे। यानी कि वो भगवान में भक्ति करते रहे, परिश्रम करते रहे और साद जीवन व्यतीत करते रहे। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने बड़े भाई श्री मुल्क राज के पास रहते हुए लाहौर में पूरी की। अपनी श्रेणियों में वे सदा प्रथम रहते थे, यानी कि अपनी कक्षा में वो हमेशा प्रथम आते थे। बीए की परीक्षा उन्होंने 1885 में संस्कृत और इतिहास विषय लेकर पास की। वे प्रांत भर में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। अपने जिले में जो है वो उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बालक और युवा हंसराज का यह निर्माण काल था। पिता के होते हुए भी बचपन निडरता में गुजर रहा था, यानी कि गरीबी में। शिक्षा का आरंभ जिस प्राइमरी स्कूल में हुआ वह 3-4 मील दूर था। इनको नंगे पैर स्कूल जाना पड़ता था। गर्मी में पैरों के नीचे तपती रेत से बचने के लिए उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर तक अपनी तख्ती पर खड़े होना पड़ता था। देखा उन्होंने कैसे कठिन परिश्रम में पढ़ाई करी। इस प्रकार पढ़ाई हुई, तपस्या के साथ चल रही। मृत्यु से पहले पिता की लंबी बीमारी ने घर को पूरी तरह दरिद्र बना दिया था, यानी कि गरीबी छा गई थी। इस अवस्था में पिता की आज्ञा से 12 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया। पत्नी भी प्रीतहीन थी, अतः उनकी दरिद्रता का कष्ट बड़ा ही घटा नहीं। इस अवस्था में बालक हंसराज गांव वालों के पत्रों को लिखकर तथा अन्य पत्रों को पढ़कर सुनाते थे और लोक सेवा करते थे। गांव वालों की वो सहायता करते थे, पत्र को पढ़ते थे और सुनाते थे। बड़ी कक्षाओं में पहुंचकर भी उसकी सेवा भावना यथावत बनी रही, यानी कि वो लोगों की सेवा करते थे। इसी बीच 1873 अप्रैल में जब महर्षि दयानंद लाहौर आए तो उनके दर्शन से हंसराज अत्यंत प्रभावित हुए। पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, राजा नरेंद्रनाथ द्वारकादास आदि इनके सहपाठी थे। इनके साथ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और नरेंद्रनाथ द्वारकादास, ये सभी आगे चलकर पंजाब की प्रमुख हस्ती बने। वे दिन ऐसे थे कि 8वीं और 9वीं के विद्यार्थी भी आर्य समाज के रंग में रंग जाते थे और अपने धर्म की
ईसाइयों के द्वारा की गई आलोचना निंदा का उत्तर देते थे। जो ईसाई लोग जो थे वो हमारे आर्य समाज की बुराई करते थे और उनका वो उत्तर देते थे। वे आर्य समाज के प्रचारक सभासद बनते थे। 12वीं के विद्यार्थी अंग्रेजी और उर्दू की पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते थे। पत्र पत्रिकाएं उनके छपती थी, उनका संपादन करते थे। हंसराज और उनके साथी लाला लाजपत राय और गुरुदत्त ने ये सब कार्य किए। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने से पहले ही वे तीनों आर्य समाज के उत्साही सभासद बन गए थे। सत्यार्थ प्रकाश, दृग्वादी भाष्य, भूमिका तथा स्वामी दयानंद के वेद भाष्य के कुछ भाग पढ़कर वे प्रखर वक्ता और प्रभावशाली लेखक बन गए और तथा अनोखे आत्मविश्वास के साथ आर्य समाज के नेतृत्व की ओर कदम बढ़ाने लगे। ठीक है, उन्होंने पुस्तकों को भी लिखा और आगे बढ़ते चले गए। वो इस संबंध में एक रोचक स्मरण है, यानी कि उनकी याददाश्त के बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने कैसे रोचक लिखा। ऋषि दयानंद की मृत्यु पर एक शोक सभा जालंधर में पंडित शिव नारायण वकील की कोठी पर हुई और योग्य वक्ता लाहौर से बुलाए गए, यानी कि बोलने के लिए लाहौर से वक्ता बुलाए गए। उनके स्वागत के लिए वकील साहब जब अपने साथियों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने 2 दुर्लभ पतले विद्यार्थी युवक वहां दिखाई दिए। उन्होंने आपस में यही कहा कि लाहौर वालों ने हमारे साथ माखौल किया है, यानी मखौल माने मजाक किया है कि ये लड़के ही भेज दिए। परंतु जब लाला हंसराज ने उर्दू में और पंडित गुरुदत्त ने अंग्रेजी में ऋषि दयानंद के गुणों का वर्णन किया तो 1 दर्जन से अधिक वकीलों में से किसी का हौसला नहीं हुआ कि इनके धन्यवाद के लिए 4 शब्द भी कह सके। जब उन्होंने उनके सुनी बातें तो वो हैरान रह गए। स्वामी दयानंद का देहांत सन 1883 में अजमेर में हुआ। उनकी मृत्यु जो हुई अजमेर में हुई। उनकी सेवा के लिए लाहौर में आर्यजन गए हुए थे। वहां से लौटकर उन्होंने लाहौर के अन्य ऋषि भक्तों ने आर्य समाज की ओर से ऋषि का स्मारक बनाने का निश्चय किया, यानी कि स्थान बनाने का निश्चय किया उनका स्मारक, ताकि उनको याद किया जा सके। यह स्मारक दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल के रूप में 1886 में बना। नवजवान हंसराज ने अवैतनिक मुख्याध्यापक का कार्यभार संभाला। उनके बड़े भाई मुल्खराज लाहौर में ही नौकरी करते थे। उन्हें इस समय 80 रुपये मासिक वेतन मिलता था। इतना कम वेतन मिलता था, वो फिर भी उसमें संतुष्ट थे। युवा हंसराज अपनी समस्या लेकर उनके पास गए। बड़े भाई बोले कि अपने वेतन का आधा भाग मैं तुम्हें आजीवन देता रहूंगा, पवित्र और निष्काम भावना से काम करो। लाला मुल्खराज ने आयु भर इस प्रण का पालन भी किया, यानी कि उनको बोला कि तुम सेवा करो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यही स्कूल 1889 ईस्वी में एक अद्वितीय डीएवी कॉलेज बन गया। अब इसके प्रिंसिपल भी हंसराज ही हुए। जनता ने अब आपको महात्मा हंसराज नाम से सम्मानित किया। महात्मा जी 25 वर्ष तक इस संस्था के अवैतनिक प्रिंसिपल रहे और कॉलेज में अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाने के अतिरिक्त छात्रावास के भी आप अध्यक्ष बने रहे। यह दायित्व जो ये उनको बाहर दिया हुआ था, दायित्व दिया हुआ था। उन्होंने छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क रखने तथा उनके चरित्र निर्माण में पूरी सहायता करने के लिए संभाला था। छात्रावास जहाँ पर विद्यार्थी रहते हैं उनको उस स्थान को बोलते हैं छात्रावास। छात्रावास में प्रतिदिन प्रातः संध्या हवन होता है, यानी कि सुबह का और शाम को जो है संध्या हवन होता था। वहाँ पर आर्य युवक समाज की स्थापना भी की गई ताकि छात्रों में वैदिक आदर्शों के अनुसार धार्मिक जीवन की प्रवृत्ति हो। अपने कर्तव्य के प्रति महात्मा जी इतने तत्पर थे कि वे कॉलेज के समय निजी काम के लिए कॉलेज की कलम, दवात, पेंसिल, कागज भी नहीं लेते थे। शिक्षा का माध्यम
हिंदी था। वो हिंदी में पढ़ाते थे, लेकिन वो जब पढ़ाते थे तो वो स्कूल की सामग्री को यूज़ नहीं करते थे, सामान को यूज़ नहीं करते थे। महात्मा हंसराज की निष्ठा की अग्नि परीक्षा भी हुई। महंगाई बढ़ती गई और उन्हें भोजन तक में कटौती करनी पड़ी। वे जेबीटी राजसमस्याग्रस्त हो गए। उनका पुत्र वे टीबी राजसमस्याग्रस्त हो गए। उनका पुत्र बलराज स्वतंत्रता संग्राम में राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार हो गया। मुकदमे के लिए पैसे न थे। उसे पहले काला पानी और अपील करने पर 7 वर्ष का कारावास मिला। इसी बीच महात्मा जी की पत्नी चल बसी। बड़े भाई मुल्क राज भी आर्थिक संकट में फंस गए। महात्मा जी के छोटे पुत्र बोधराज को निमोनिया हो गया, पर महात्मा जी ने इन विपत्तियों का सामना चट्टान के समान अचल रहते हुए किया। यानी कि पहले उनको टीबी की बीमारी हो गई, वो बीमार हो गए, उसके बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद उनके छोटे पुत्र को निमोनिया भी हो गया, परंतु वो इस विपत्तियों में भी वो चट्टान की तरह खड़े रहे, घबराए नहीं। वो सन 1911 के अंत में महात्मा जी ने कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से त्यागपत्र दे दिया। इस समय उनकी आयु 48 वर्ष की थी, जिसमें अधिकांश प्रिंसिपल बनते थे। अब उन्होंने अपना सारा समय आर्य समाज को दे दिया। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान के रूप में उन्होंने इस सभा को सुदृढ़ किया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सीमा प्रांत, जम्मू कश्मीर आदि प्रांतों का दौरा करके उन्होंने सैकड़ों आर्य समाज की स्थापना की और हजारों रुपए इकट्ठे किए। जगह जगह पर उन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की और वहाँ पर कार्य करते रहे। ये सब कार्य उन्होंने 1911 में किया और आर्य समाज की स्थापना के लिए उन्होंने पैसा भी इकट्ठा कर लिया। कितने ही सुयोग्य और विद्वान उपदेशक, प्रचारक और भजनिक रखे, ठीक है, बोलने वाले भी उन्होंने रखे, विद्वान रखे। वैदिक सिद्धांतों पर अनेक ग्रंथ तैयार किए। सभा के अधीन धर्म प्रचार, शास्त्रार्थ, प्रकाशन विभाग का कार्य किया उन्होंने। उपदेशक कार्य के लिए दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय की स्थापना की। साधना और भक्ति के लिए हरिद्वार में मोहन आश्रम की भी स्थापना की उन्होंने। वहाँ पर भी जाकर हरिद्वार में भी स्थापना की मोहन आश्रम की। भारत में जहाँ भी अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक विपत्तियाँ आई, यानी कि मुसीबतें आई, महात्मा जी अपने साथियों सहित वहाँ सहायता के लिए पहुँचे। बीकानेर का सूखा, राजस्थान का अकाल, कांगड़ा का भूकंप, अवध का दुर्भिक्ष, मुल्तान में महामारी, गढ़वाल, उड़ीसा, शिमला, कांगड़ा और जम्मू के अकाल, केरल में हिंदू मुस्लिम दंगा, कोहाट का सांप्रदायिक फिसाद, जम्मू कश्मीर, पूर्व के विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का उत्पीड़न, केवटा का भूचाल आदि संकटों के समय उन्होंने पीड़ितों की सहायता में दिन रात एक कर दिया और तन मन धन लगाकर काम किया। यानी कि बच्चों, जहाँ जहाँ पर भी जिस शहर में भी विपत्ता आई, अकाल पड़ा, बाढ़ आई, सूखा हुआ, ठीक है, और भूकंप भी आया, हिंदू मुस्लिम के दंगे भी हुए, तो वहीं पर जा जाकर उन्होंने जो है उनकी सहायता की, पीड़ितों की, और अपने तन मन धन से, पैसे से, शरीर से लोगों की सेवा की। लगातार परिश्रम, वृद्धावस्था का शरीर और मोहन आश्रम की जलवायु की प्रतिकूलता ने उन्हें अस्वस्थ और जीर्ण बना दिया। यानी कि वो कमजोर हो गए और भी उन्हें केवल एक ही धुन थी, ठीक है, उनके मन में फिर भी यही धुन आ रही थी कि मैं लोगों की सेवा करूं, समाज का ढांचा ना बिखरे, प्रचार का कार्य ढीला ना हो और सेवा कार्य बराबर चलता रहे। जो उन्होंने संस्था बनाई वो हमेशा कार्य करती रही। इस तरह से उनके हाव भाव थे हंसराज जी के, और ये उनका परिचय था। आप इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।